नमस्कार, मैं सब डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आज मैं आपके साथ गोनेड डिफरेंशिएशन या सेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करूंगा। यह विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सिलेबस से एफिलेटेड है। इससे पहले मैंने फर्टिलाइजेशन, गैस्ट्रुलेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैमेटोजेनेसिस आदि सब डिस्कस किया हुआ है। फिर इसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम सेक्स डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, कैसे मेल या फीमेल सेक्स का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये एम्ब्रियो है और ये यहाँ पर प्लेसेंटा बन रहा है। कैसे बनता है? ये जेनाइटल रिज है, ये वाला हिस्सा ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है, इसमें आप ये देखिए टेस्टिस हैं और ये ओवरी हैं। टेस्टिस से जो सेल्स मिलती हैं, स्पर्म मिलते हैं, जिनके अंदर एक वाई क्रोमोसोम होता है, और ओवरी से जो गैमेट मिलता है, ओवम, उसके अंदर 2 XX क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात वाई क्रोमोसोम्स का अभाव होता है। फ्यूजन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये जायगोट है। तो जायगोट जब बन जाता है तो उसके बाद में क्या होता है वो देखिए। यहाँ पर ये क्रोमोसोम दिखलाया गया है, ये सेंट्रोमियर है, ये बीच वाला हिस्सा, ये सूडो ऑटोफेजियल रीजन है, ये इसका, ये वाई क्रोमोसोम है। तो SRY सेक्स डिटरमिनिंग रीजन या वाई प्रोटीन जीन, ये क्या होता है कि द SRY जीन, SRY मतलब सेक्स डिटरमिनिंग रीजन वाई प्रोटीन, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन वाई प्रोटीन को मैं शॉर्ट में SRY कहूँगा। तो SRY जीन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग ए प्रोटीन कॉल्ड द sex determining region Y protein. This protein is involved in male sexual development, which is usually determined by chromosomes and individual age. मतलब ये जो Y क्रोमोसोम है, ये SRY जीन से निर्मित प्रोटीन से बनता है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। SRY प्रोटीन जो कि वाई क्रोमोसोम को निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दिस SRY प्रोटीन आल्सो कॉल्ड टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, TDF, ये भी ध्यान रखें। SRY प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। टेस्टिस के निर्माण करने के लिए टेस्टिस तब बनेगी जबकि वाई क्रोमोसोम होगा, और इस फैक्टर को हम TDF के नाम से जानते हैं। पीपल यूजुअली हैव 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल्स। सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स नोन एज X एंड Y, इन 46 में से 2 क्रोमोसोम जो होते हैं X और Y के नाम से जाने जाते हैं, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, बिकॉज दे हेल्प डिटरमिनिंग वेदर ए पर्सन विल डेवलप मेल और फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो X और Y क्रोमोसोम होते हैं, ये नर या मादा सेक्स के निर्धारित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। गर्ल्स एंड वुमन टिपिकली हैव 2 X क्रोमोसोम्स। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 XX कैरियोटाइप इसका होता है, इस तरीके से लिखते हैं 46 XX कैरियोटाइप, while boys and men usually have 1 X chromosome and 1 Y chromosome. ह्यूमन फीमेल्स के अंदर तो XX होता है और ह्यूमन मेल्स के अंदर 46 XY कैरियोटाइप होता है। द SRY जीन इज फाउंड ऑन द Y क्रोमोसोम। द SRY जीन इज फाउंड ऑन द Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन होता है, और द सेक्स डिटरमिनिंग रीजन Y प्रोटीन produced from this gene acts as a
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। द सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन वाई प्रोटीन जो होता है वो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस जीन एक्ट्स एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, विच मीन्स इट अटैचेस बाइंड्स टू स्पेसिफिक रीजन of the DNA and helps control and activity of particular gene। और ये एक पर्टिकुलर जीन को बनाने के लिए, निर्धारित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस प्रोटीन स्टार्ट्स प्रोसेस दैट काज ए फीटस टू डेवलप मेल गोनेट, अर्थात टेस्टिस का बनना। यही प्रोटीन जो है निर्धारित करता है कि फीटस के अंदर टेस्टिस बनेगी या ओवरी बनेगी, एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड यही चीज़ जो है आगे जा कर के, ये अगर टेस्टिस बना रहा है तो ये फैक्टर जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है, किस बात के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन है मैमल्स के अंदर। इसमें आप ये देखिए, ये ओवम है, ये स्पर्म है, दोनों के फ्यूजन से जायगोट बनता है। जायगोट बन के SRY फैक्टर या SRY जीन जो है, SRY प्रोटीन जो है, उससे टेस्टिस का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये निर्माण करता है। डेवलप इन अर्ली ब्रियो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनती हैं और लेडिक सेल्स बनती हैं। ये लेडिक सेल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के निर्माण में सर्वप्रथम बनने वाली संरचना होती है। इसी तरह से ओवम और स्पर्म के मिलने से अगर यहाँ पर XY की जगह X क्रोमोसोम मिल जाते हैं, स्पर्म का X क्रोमोसोम और ओवम का X क्रोमोसोम फ्यूज हो जाता है, तो जाइगोट जो बनता है वो फीमेल जाइगोट होता है। कन्या का भ्रूणीय विकास होता है और XX46 XX सेट बनता है क्रोमोसोम्स का। और यहाँ SRY जीन नहीं होता है, नो SRY जीन। और इसके वजह से क्या होता है, बजाय टेस्टिस बनने के ओवरीज बनती हैं। और ओवरीज में क्या होती हैं, यहाँ फॉलिकल्स बनते हैं। और वो फॉलिकल्स कब बनते हैं, फॉलिकल्स डू नॉट डेवलप अंटिल 3rd ट्राइमेस्टर। तीसरे सप्ताह के बाद में यहाँ पर फॉलिकल्स का निर्माण शुरू हो जाता है। अब गोनेट्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, ये देखिए। इफ़ SRY इज प्रेजेंट इन द इनडिफरेंट गोनेट्स एट 6 वीक्स, छठे सप्ताह में अगर SRY होता है, SRY जीन होता है, इज प्रेजेंट इन द इनडिफरेंट गोनेट एट 6 वीक्स, इट गेट्स एक्टिवेटेड, और ये फिर सक्रियत हो जाता है छठे सप्ताह में। एंड दिस इन टर्न एक्टिवेट्स अदर जीन एंड द इंडिफरेंट गोनेड इज कन्वर्टेड टू ए टेस्टिस। और इस वजह से गोनेड से क्या बन जाता है, टेस्टिस का निर्माण हो जाता है। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ SRY, अगर SRY जीन अनुपस्थित होता है तो डिफरेंट सेट ऑफ जीन इज एक्टिवेटेड, और इस फिर एक अलग तरीके का जीन का सेट एक्टिवेट होता है। एंड द इंडिफरेंट गोनेड बिकम्स एन ओवरी, और इस वजह से जो गोनेड होता है वो अंडाशय में परिवर्तित हो जाता है। गोनेड ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओवरी। द जर्म सेल्स विच एक्चुअली बिकम स्पर्म और एग्स, जो जर्म सेल्स होती हैं वे स्पर्म या एग में परिवर्तित होती हैं। माइग्रेट इनटू द गोनेड अबाउट दिस टाइम, और इस समय ही वो प्रतिस्थापित होकर, विस्थापित होकर अंडे या स्पर्म का निर्माण करने के लिए बढ़ती हैं। तो यहाँ आप ये डायग्राम में देखिए, इनडिफरेंशिएटेड गोनेड, बिना विभेदन से पूर्व का गोनेड है ये। यहाँ पर मीजेनकाइम सेल्स हैं और ये जेनाइटल रिज है। फिर इसमें मेडुला बनता है, कॉर्टेक्स बनता है। इसका यहाँ पर SRY जीन है तब तो टेस्टिस बनती है, और SRY जीन नहीं है तो ओवरी बनती है। तो कैसे बनती है, मेडुलर कॉर्टेक्स है ये।
कॉर्टिकल कॉर्ड्स हैं ये पर, और ये टेस्टिस बन रही हैं। ये रेटी टेस्टिस होती हैं, अर्ली टेस्टिस को रेटी टेस्टिस कहते हैं। और यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर बन गई। अगर टेस्टिस बनती है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है, और अगर ओवरी बनती है तो यहाँ पर फॉलिकल्स बनेंगे। और कैसे बनेंगे? मेडुलरी कॉर्ड्स बनती हैं यहाँ पर, और ये कॉर्टिकल कॉर्ड्स बन जाती हैं। ये कॉर्टिकल कॉर्ड्स आगे चल करके ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए गोनेड्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। अब हम इस स्लाइड के अंदर आपको समझाना चाहते हैं सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम इन एम्ब्रियोज और एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स SRY जीन। सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम इन एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स और SRY जीन इज हियर। ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है, और इससे क्या बनता है? टेस्टीज डिटर्मिनिंग SRY प्रोटीन बनती है, जिससे कि टेस्टीज का निर्माण होता है। और दिस इनिशिएट्स प्रोडक्शन ऑफ, इससे क्या चीज़ बनती है? मल्टीपल प्रोटीन्स दैट काज गोनेड मेडुला टू डिफरेंशिएट इनटू टेस्टीज। और इसके कारण क्या होता है? मल्टीपल अनेकों तरीके की प्रोटीन्स बनती हैं, और उनके कारण गोनेड का मेडुला का निर्माण होता है, और वो फिर आगे चलकर टेस्टीज में परिवर्तित हो जाता है। और उससे टेस्टिस के अंदर दो तरह की इंपॉर्टेंट सेल्स बनती हैं, एक तो होती है लेडिक सेल्स और दूसरी होती हैं सर्टोली सेल्स। तो लेडिक सेल्स से क्या होता है? लेडिक सेल्स सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, और इसी तरह से सर्टोली सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है? रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, ये मुलेरियन डक्ट के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करता है। इसी तरह से लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। आप जानते हैं कि 4 तरह के टेस्टोस्टेरोन होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा एंड्रोस्टेरोन, तीसरा एंड्रोस्टेरोन, और चौथा होता है डिहाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस्टेरोन। तो ये 4 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, ये क्रम से इसी सीक्वेंस में सिक्रीट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं टेस्टिस के अंदर। पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एंड्रोस्टेरोन, तीसरा एंड्रोस्टेरोन, और चौथा डिहाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस्टेरोन। ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुल्फियन डक्ट इनटू एसेसरी स्ट्रक्चर्स। ये वुल्फियन डक्ट के निर्माण को प्रमोट करते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स, और ये मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स के निर्माण को प्रमोट करते हैं। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इनडिफरेंशिएटेड स्टेज है ये, यहाँ पर गोनेड्स हैं ये, और गोनेड्स से ये मेटानेफ्रिक किडनी बननी है, ये मेटानेफ्रिक किडनी है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये है, गोनेड्स हैं ये। अब इन गोनेड्स से यहाँ पर मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये चीज़ निर्धारित होती है। अगर मेल बनता है तो मेस AMH इनहिबिट्स और टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यहाँ टेस्टिस बनती है, और अगर SR फैक्टर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो ये फीमेल स्ट्रक्चर ओवरी निर्मित होती है। तो यहाँ पर ही देखिए फीमेल के अंदर ये यूट्रस है, ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरिथ्रा है। तो ये यूट्रस है और वेजाइना, यूट्रस, वेजाइना, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन डक्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल के अंदर टेस्टिस बनती हैं, मुलेरियन डक्ट बनती है। इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप शुरू से देखिए SRY जीन अगर है तब तो वो कहाँ से आया? SRY जीन स्पर्म से आया। ओवम में एग्स है, तो ये SRY जीन के लिए Y क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, और Y क्रोमोसोम में SRY जीन होता है। ये SRY जीन टेस्टिस के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
और इससे सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स और लेडिक सेल्स और ये सारी चीज़ें बनती हैं। और SRY जीन नहीं है, नो SRY जीन, देन इट फॉर्म्स ओवरीज। इस तरीके से गोनेड्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। थैंक यू वेरी मच।